हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती है, क्या होती है और केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं हम। वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आगे हम चलते हैं इसमें और देखते हैं कि हल्का सा वापस रिकैप लेते हैं केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे लिखते थे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट तक हम ये जानेंगे केमिकल इक्वेशन का लिखने का तरीका कैसा है, बैलेंस कैसे करते हैं उसको। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हमने क्या देखा था कि वो मेथड जिससे एक केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए। शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए पूरा डिटेल लिखते हैं तो लंबा पड़ता है, लेकिन उसको जब शॉर्ट फॉर्म में सिंबल की फॉर्म में लिखे, प्लस वगैरह लगा के एरो लगा के लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म पड़ती है, उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम बर्न करते हैं, जलाते हैं एयर के अंदर, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। अब एयर में जला रहे हैं तो एयर का मतलब ऑक्सीजन के बिना तो जलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को साथ में रिएक्ट किया और तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि एक वाइट कलर की जो है ग्रे वाइट सी राख बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। उसके लिए हमने लिखने के लिए हमने क्या किया, हमने क्या कि मैग्नीशियम लिया, ठीक है, मैग्नीशियम आया, ठीक, और प्लस साइन दे के हमने ऑक्सीजन लिखा और एरो लगा के हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिख दिया। अब ये जो इधर की साइड है, एरो से इधर है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, क्योंकि इन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। जबकि इधर जो बना है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अब ये एक बना है, किसी रिएक्शन में दो बनते हैं, किसी में तीन बनते हैं, तो ये इधर एरो के राइट साइड में लिखा जाता है प्रोडक्ट। तो एरो क्या दिखा रहा है, एरो क्या दिखा रहा है, एरो दिखा रहा है यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन कि किस डायरेक्शन में हो रही है। मतलब क्या है कि यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। इस एरो का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बन रहे, ये मतलब नहीं है। एरो का मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हमने लिखी है शॉर्ट फॉर्म हो गई भाई। पूरी लाइन ऊपर की कितनी लंबी थी, लेकिन उसको हमने छोटा 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 किया, एरो प्लस वगैरह लगा के थोड़ा छोटा हो गया। लेकिन ये एक आइडियल केमिकल इक्वेशन नहीं है, और छोटी हो सकती है। ये कोई हमें स्टेट नहीं बता रही कौन सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, नहीं बता पा रही है ना, आगे पता नहीं चला, तो और छोटा हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं। जबकि अभी ये क्या है, अभी ये वर्ड की फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड केमिकल इक्वेशन हम इसको बोलेंगे, जो वर्ड की फॉर्म में है। अब इसी को हम क्या करना है, सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये मैग्नीशियम को हमने सिंबल, मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg, प्लस का साइन आया, ये रिएक्ट कर रहा है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से, जलाया है हमने इसको, और क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है, सिंबल की फॉर्म में लिखा। लेकिन यहाँ पर ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ऑक्सीजन नहीं पता लग रही है हमें यहाँ पर कि गैस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है। मैग्नीशियम पता नहीं लग रहा कि सॉलिड होता है, गैस होता है कि सॉल्यूशन होता है, ये हमें पता नहीं चल रहा है। यानी कि हमें ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, और प्लस साथ में इसके जो एटम्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, वो भी बैलेंस नहीं है। अब आप अगर राइट साइड में देखते हो तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 दिखाई देते हैं आपको, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम से 1 दिखाई देता है। यानी कि इट शुड बी बैलेंस्ड इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों में आपके एटम बैलेंस होने चाहिए। तो ये बैलेंस नहीं है, तो ये अनबैलेंस्ड है। तो इस रिएक्शन ही कैसी है हमारी, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इस अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को ही हम क्या कह सकते हैं, इसको बोलते हैं हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। स्केलेटल की फॉर्म में, पूरी बैलेंस नहीं। तो इसको बैलेंस करना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए देखिए ये थी, तो इसके लिए बैलेंस करें, तो बैलेंस करना अभी आगे हम थोड़ा अच्छे से और भी सीखेंगे, अभी तो ये रिकैप दिया जा रहा है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम, इसको अच्छे तरीके से बताएंगे, अभी तो जस्ट बता रहा हूँ क्या क्या हमने किया था। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे। 2 लगाने से जैसे मैं बोलता हूँ कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसे हम लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या, 2 की जो मल्टीप्लीकेशन है वो x के साथ भी है, y के साथ भी है। इसी तरीके से हम बोलते हैं कि जो 2 यहाँ पे लगाया है हमने, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन O के साथ भी और Mg के साथ भी है। इसका मतलब हमारे Mg भी 2 हो गए इधर, और इधर Mg से क्या है, 1 है, तो हमें इधर भी 2 लगाएंगे तो बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गई। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो है, ये बैलेंस्ड तो है,
लेकिन क्या ये आइडियल है? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो है, लेकिन क्या ये आइडियल है? आइडियल नहीं है। आइडियल मतलब आदर्श। आदर्श का मतलब क्या होता है कि जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, जिसमें सभी तरह की सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उनको हम आइडियल बोलते हैं। लेकिन ये आइडियल नहीं है। आइडियल बनाने के लिए इसको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें हो, पता लगना चाहिए कि मैग्नीशियम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कंडीशन किस कंडीशन क्या है रिएक्शन की, भाई हीट देनी पड़ रही है, गर्म करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो ये इसमें इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब ये आइडियल नहीं है। तो आइडियल बनाने के लिए इट शुड बी मोर इंफॉर्मेटिव। तो इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें इंफॉर्मेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन सकती है। वो कितने तरीके से? 3 तरीके से हम बना सकते हैं। उसमें 3 चीज़ें ऐड करके। कौन कौन सी हैं वो 3 चीज़ें? नंबर वन कौन सी है? नंबर 1 आएगी कि फिजिकल स्टेट जब हम इसकी लिखें, रिएक्टेंट में भी, प्रोडक्ट में भी। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, हमें पता है मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम सॉलिड होता है। मैग्नीशियम सॉलिड होता है। ऑक्सीजन क्या है? ये गैस है। और MgO ये भी राख की फॉर्म में होता है, तो ये भी सॉलिड हो जाता है। तो हम क्या करना है? हमें इसके फिजिकल स्टेट लिखने हैं। दूसरी बात हमें क्या करना होता है? हीट चेंज, यानी कि रिएक्शन को हमने क्या किया था? गर्म किया था। ये मैग्नीशियम को हम जला रहे थे, तो हम गर्म कर रहे हैं, हीट देनी पड़ रही है, तब जाके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। ये कुछ चीज़ होती है कि हमें रिएक्शन को, मतलब रिएक्टेंट को हमने गर्म नहीं किया, लेकिन बाद में भी हीट निकल रही है, तो हो गया हीट चेंज, कि देनी पड़ रही है कि हीट रिएक्शन के दौरान खुद ब खुद निकल रही है, तो ये हमें बताना पड़ता है। तीसरी बात क्या आती है इसमें? तीसरी बात आती है कि कंडीशन बतानी होती है, रिएक्शन की कंडीशन। जैसे हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, तो हमने देखा कि कंडीशन क्या है कि सनलाइट जरूरी है। तो कंडीशन जरूरी है, तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? भाई सनलाइट जरूरी है, सनलाइट लिख देते हैं ऊपर, क्लोरोफिल की प्रेजेंस जरूरी है, ऐसे लिख देते हैं ना वहाँ पे। तो ये चीज़ें जरूरी होती हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई फिजिकल स्टेट कौन कौन से किस तरह से लिखे जाते हैं, है ना? तो इसके लिए क्या आएगा? फिजिकल स्टेट देखते हैं कैसे लिखे जाते हैं। तो देखिए, हम देखते हैं तो हमारे 4 टाइप के फिजिकल स्टेट्स होते हैं, ठीक है? कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड, एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? पानी में डाल के सॉल्यूशन बना दिया। मान लीजिए सॉलिड के तौर पे मैंने चीनी ले ली, शुगर, लिक्विड पानी हो गया, दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो यही हुआ हमारा एक्वस। और एक गैस। तो 4 स्टेट में हम क्या कहते हैं कि ये 4 स्टेट में होता है, ठीक है? अब 4 स्टेट में हम क्या कैसे लिखते हैं? भाई सॉलिड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सॉलिड के लिए हम सिंबल एस, यानी कि कब जो भी कंपाउंड होगा, रिएक्टेंट होगा, उसके आगे, सिंबल के आगे हम ब्रैकेट में एस लिखेंगे, स्मॉल। लिक्विड होगा तो एल लिखेंगे, और एक्वस है तो AQ लिख देंगे सॉल्यूशन की फॉर्म में, और गैस है तो ऐसे लिख देंगे। और जैसे हमने MG वाला किया था, ठीक है? तो MG वाले में क्या किया था हमने? भाई MG, ठीक है? और हमने क्या किया? MG सॉलिड होता तो मैं S लिखूंगा, S प्लस। मैं ऑक्सीजन में चला रहा हूँ इसको, तो मैंने लिखा O2, ठीक है? O2 लिखा मैंने, तो O2 लिखने के बाद में मैंने क्या करूँगा? फिर एरो लगाया मैंने, ठीक है? एरो, ऑक्सीजन क्या होती है? गैस, तो मैंने G लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है? उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में ये MgO बन गया, तो ये भी क्या है? सॉलिड है, पाउडर की फॉर्म में, तो वो भी ऐसे ही माना जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया, स्टेट बता रहा है। बाकी हमने क्या किया था? इसको ऐसे बैलेंस कर लिया था, ठीक है? तो ये थी आइडियल। अब आइडियल में और दूसरा देखो, आप अगर पीछे देखते हो तो हमने पीछे क्या किया था? पीछे आप देखते हैं इसमें, पीछे हमने, ये देखिए, पीछे हमने क्या किया था कि भाई इसमें साथ में क्या करना था? ये भी मिटा नहीं रहा हूँ इसके ऊपर से। अब ये से देखो कि हीट चेंज ही बताना पड़ता है, कंडीशन बतानी पड़ती है, तो 2 चीज़ें ये हैं, ठीक है ना? 2 चीज़ें हमारी ये हैं। तो इसको हम कैसे करते हैं? भाई इसमें जैसे रिएक्शन है, तो हमने क्या किया कि गर्म करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जैसे हीट का साइन होता है, ये डेल्टा, ये लगा दिया, हीट करना पड़ा। ऐसे अगर मैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको बताऊँ, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? आप लिखते हो ना CO2 प्लस H2O, सीधा बैलेंस करके चलते हैं, C6, ये ऐसा करते हैं ना, बैलेंस करना दिखाएंगे आपको। एरो के बाद में क्या बनता था? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2, ये बनता था। अब इसमें आपने क्या किया? CO2 आपको पता है गैसियस फॉर्म में होती है, तो G लगा दिया गैस। वाटर कैसा है? लिक्विड फॉर्म में, तो L लगाया, ठीक है? और
ये जो ग्लूकोज बना है, ग्लूकोज ऐसे पाउडर की फॉर्म में नहीं बनता जैसे दुकान पे पाउडर के डब्बे में मिलता है, वो नहीं बनता। यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, घुला हुआ होता है। जैसे डॉक्टर चढ़ाता है बोतल में जब कभी तबीयत खराब होती है तो ग्लूकोज की जो बोतल चढ़ती है, ऐसे वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो ये एक्वस लिखा जाएगा। और ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, तो गैस की फॉर्म में लिख दिया। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन हमने क्या कहा था, सनलाइट, ऊपर लिख दिया क्लोरोफिल की प्रेजेंस, तो ये कंडीशन आ गई। गर्म किया है तो गर्म लिख के हीट, ठीक है ना, गर्म किया है तो हीट लिख के, और गर्म हीट बाद में निकली है तो फिर बाद में लिख दे हीट, ठीक है ना। जैसे हम लिखते हैं ना कोई रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ए, ठीक है, ए को हमने क्या किया, गर्म किया, तो मैंने लिखा हीट, ऐसे भी लिख सकते हैं हीट, एरो बनाया, और मैंने लिखा कि इससे क्या बन गया, मान लीजिए बी बन गया। या फिर एक रिएक्शन ऐसी हो सकती है कि ए और बी जो है मिलके क्या करते हैं, सी बनाते हैं, ठीक है। या फिर मैं बोलता हूँ ए बी बना दिया, ठीक है, ए बी बना दिया और साथ में क्या निकली है, हीट निकली है। तो इसमें इस रिएक्शन में क्या हीट देनी पड़ी है, और इस रिएक्शन में हीट बाद में निकली है। तो आगे जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट देनी पड़ी, गर्म करना पड़ा, उसको एंडोथर्मिक बोल लेंगे, और जिसमें हीट आखिरी में निकली है उसको एक्सोथर्मिक बोल लेंगे, कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में हीट निकली है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये था कि किस तरीके से हम एक इंफॉर्मेटिव रिएक्शन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें, तो आगे हम देखते हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। अभी देखा था ना हमने बैलेंस और अनबैलेंस्ड क्या है। तो बैलेंस हमने क्या देखा था कि जिसकी रिएक्टेंट में प्रेजेंट एटम उसके प्रोडक्ट में प्रेजेंट एटम के इक्वल ना हो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड, और जिसके होते हैं उसको बोलते हैं बैलेंस्ड। तो ये क्या रही, बैलेंस्ड की ये पहली जो डेफिनेशन है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन की है, और दूसरे वाले किसकी है, अनबैलेंस्ड की, ठीक है। किस तरीके से बैलेंस करते हैं, क्या है वो चीज़ें देखिए पूरा डिटेल में, एक बहुत आसान तरीका, अभी तो मैं इसकी तरीका बता रहा हूँ कि क्यों बैलेंस है, क्या कैसे लिखते हैं, क्या है। बाकी बैलेंस कैसे होती है इसका क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, तो ये हाँ, तो बैलेंस की बात कर रहे थे कि बैलेंस अनबैलेंस्ड कैसे लिखते हैं, क्या है, ठीक है ना। आपने देखा था बैलेंस करना मैं सिखाऊंगा ही आपको, mg की हमने बात करी थी, सिंपल तरीके से भी देख रहे हैं, जलाया था हमने, जलाने के बाद में हम क्या बोलते हैं कि भाई ऐसे, ठीक है ना। mg क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, लिक्विड है, डेल्टा का मतलब गर्म किया है, और क्या बन गया, mg ऑक्साइड सॉलिड बन चुका है। तो आप आगे बाद में बताऊंगा, टेबल बना के भी बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या था, ऑक्सीजन इधर एक है, इधर ऑक्सीजन दो है, तो यहाँ पर लगाते हैं दो, ना कि यहाँ, ठीक है, ना कि यहाँ, ठीक, क्योंकि नीचे अगर आप लगाओगे तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वो हम नहीं कर सकते। और इधर क्या लगाएंगे, जब mg भी 2 हो जाता है इधर, तो यहाँ पर हम 2 इधर लगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हमने कहा था कि पहले जो मैंने लिखी वो अनबैलेंस्ड थी, और अभी जो मैंने लिखी है वो बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भाई बैलेंस करते क्यों हैं, बैलेंस मैंने केमिकल रिएक्शन को किया तो करते क्यों है बैलेंस। तो भाई देखिए बात ऐसी है कुछ यहाँ पर कि अगर मैं ये कहूँ आपको कि मैंने एक बर्तन के अंदर मैंने कुछ मान लीजिए सब्जी काट के डालनी है, पानी डाला उसमें, गर्म किया, अब मैंने जो चीज़ डालनी थी वही तो पक के दूसरी चीज़, भाई कुछ नया निकल के आएगा, नया निकलने का मतलब उसका कुछ नया टेस्ट आएगा, कच्चे का टेस्ट कुछ अलग होता है, पके हुई सब्जी का टेस्ट अलग होता है। यानी कि वहाँ पर क्या हुआ है कि बस दोबारा से अरेंजमेंट हुआ है, वो घुल गई, पानी में घुल गया, उसके अंदर मसाले घुल गए, उसके अंदर जो चीज़ हमने डाली उसी की चीज़ का तो स्वाद आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने मिर्च डालनी है तो मिर्च का ही स्वाद आएगा, नमक का स्वाद तो नहीं आएगा। मिर्च डाल ली है तो मिर्च का स्वाद निकल के आएगा, बाद में नमक डाला तो नमक का निकल आएगा। मैंने मिर्च डाली और मैं सोचूं कि नमक का स्वाद आया तो नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ हम डालते हैं, जितनी अमाउंट में हम डालते हैं, उसका रिजल्ट उतने ही में ही आता है। अब मैं ये कहूँ कि मैंने यहाँ पे इस रिएक्शन में मैंने बोला कि Mg और O2, हमने क्या किया, ऑक्सीजन एटम जब यहाँ पे 2 यूज़ हुए तो उधर रिएक्टेंट में जो Mg है वो 1 कैसे हो गया। भाई ये दिक्कत आती है, फॉर्मूला जब हम बनाते हैं ना, लिखते हैं, लिखने में दिक्कत आती है, रियलिटी जब हम लैब में करते हैं तो ऐसा ये दिक्कत नहीं आती है। जो चीज़ हमने डालनी जितनी यूज़ हुई है वो उतनी ही रहेगी।
लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला लिखते हुए ये एटम ऊपर नीचे इनके नंबर हो जाता है। क्यों होता है, कैसे होता है, फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा अभी। पूरी इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट आप देखिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, अभी मैं एंड की चीज़ अभी स्टार्टिंग बता दूँ, आपको कंफ्यूज हो जाओ। तो बात यह है कि किस तरीके से हम देखते हैं कि क्या है, दिक्कत आ जाए। ठीक है, तो बैलेंस करना पड़ता है इसको, क्योंकि रिएक्टेंट में जो एक तरह से एटम है, जितने हमने डालने हैं बाद में भी उतने ही रहेंगे। इसको बोलते हैं भाई, अगर हम मानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास चलता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। ये मास ना तो बनाया जा सकता है, ना ही मास क्रिएट किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको बदल सकते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन आता है हमारा 2 नंबर का कभी आता है कि वाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड, क्यों बैलेंस करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या निकल के आता है हमारा। देखिए हमने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मैटर को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। 2 एटम हमने डालने हैं तो बाद में 2 ही आने हैं। वो तो केमिकल फॉर्मूला हम लिखते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। रियलिटी में जो लैब में करते हैं तो अमाउंट सेम रहती है वो। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट में जो मास है एटम का वो इक्वल रहेगा टोटल मास प्रोडक्ट में जितने आएंगे। अगर मैंने 1 ए लिया है, 2 बी लिए हैं, तो बाद में जो बनेगा तो 2 बी होने चाहिए और 1 ही ए होना चाहिए। आप बदल नहीं सकते, ठीक, आप नष्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कि आपने लिए तो 2 और बाद में 1 बच गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि नंबर जो होते हैं एटम के रिएक्टेंट में, वो प्रोडक्ट में जो एटम है नंबर का, तो वो इक्वल होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस इसलिए की जाती है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो केमिकल रिएक्शंस में कंजर्वेशन ऑफ मास का जो नियम है, जो लॉ है, उसको भी तो सेटिस्फाई करना है। हम बना दें इधर ए 3 एटम और एरो के बाद लगा दे सीधा 2 एटम वाला है, तो एक ए कहाँ गया? आपने तो उसी टेस्ट ट्यूब में डाला था। तो रीज़न क्या, आप यही बताओगे। आपको बैलेंस इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि लॉ जो होता है कंजर्वेशन ऑफ मास का, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब जैसे आप लिखते हो, देखो आगे मैं बताऊंगा कि आपने लिखा बच्चा, जैसे ये रिएक्शन ले लो, Mg लिखा है, Mg के ऊपर चार्ज क्या होता है? +2 का होता है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? -2 का होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि दोनों को जब हम लिखेंगे तो ये +2 O के नीचे जाना चाहिए और -2 Mg के नीचे आना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि A की पावर A और B की पावर स्मॉल b, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? A के नीचे आ जाएगा B और B के नीचे आ जाएगा A। ये ऊपर नीचे आ गया इसके ऐसे, ठीक है ना। ऐसे ही मैं बात करता हूँ कि जब यहाँ पर हम बात करते हैं और चार्ज जब सेम होता है +2 -2, तो सेम ही आ जाता है। फिर एक मान के चलो कि काट देते हैं, इनको कैंसिल करोगे तो MgO, ठीक है ना। अगर यही चीज़ मैं बात करता कि Al होता, Al के ऊपर +2 है और Cl के ऊपर -1 है और +3 है और Cl के ऊपर -1 है, तो क्या बनता? फिर ये बनता कि एक तो नीचे आ जाएगा 1 इसके Al के, और Cl के नीचे क्या आ जाएगा 3, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग। तो AlCl3, तो 1 का तो 1 रहता है, तो AlCl3। अब देखो, अब कोई रिएक्शन अगर नॉर्मल में हम करते हैं, फॉर्मूला बनाने में तो हमें 3 लगाना पड़ गया, ठीक है। और रिएक्टेंट जब करेंगे, मान लीजिए वहाँ पे HCl था तो लिया 1 था, बन के आ रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 3। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा फॉर्मूला लिखने की वजह से ऊपर नीचे हो जाते हैं एटम, जिनको हमें बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम पालन नहीं कर रहे हैं। तो पालन करना दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये काम किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे ये बना, तो हमने कहा कि MgO बन गया, तो MgO में क्या है? 2 ऑक्सीजन इधर इधर, मतलब क्या हमने लिखा था ना कि एक MgO2 = MgO। तो यहाँ पे 2 एटम लिए थे, यहाँ फॉर्मूला बनाया तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO बनता है। तो इधर 2 एटम, इधर 1 एटम, तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। इधर हम 2 लगाएंगे, 2 लगाते ही क्या हो जाता है, Mg के साथ ही मल्टीप्लाई होती है, तो इधर भी 2 लगाएंगे। इसलिए क्या करते हैं कि क्या कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को हम सेटिस्फाई करेंगे कि एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम का नंबर सेम होना चाहिए,
तब ही किया जाता है, इसलिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाया जाता है। अब बात आपके आगे ये आती है कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, पहली बात देखते हैं कि भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो प्रोसेस भाई बैलेंसिंग क्या है कि एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के एटम और प्रोडक्ट के एटम, एलिमेंट की जो एटम है उनको क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। इन्हीं को हम क्या, ऐसी इक्वेशन जिसके बैलेंस रहते हैं या करते हैं उसी क्या करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना कहलाता है। रिएक्टेंट में जितने एटम है, प्रोडक्ट में जितने एटम है, दोनों को बराबर करना पड़ता है, बैलेंसिंग बोलते हैं इसको। अब बैलेंसिंग हमें करनी है तो बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चीज़ एक आती है, एक चीज़ आती है कि भाई नॉर्मल में जो सिंपल जो रिएक्शन आती है उसको तो हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम में आया क्या आया एग्जाम में, मान लीजिए एग्जाम में आया N2 प्लस H2 इक्वल्स टू NH3 और आपसे पूछा इसको बैलेंस करो तो आप कर दोगे। इधर क्या है, 2N है, इधर 1 है। बताऊंगा अभी, बिल्कुल टेबल बना के सिंपल तरीके से बताऊंगा, अभी जस्ट बता रहा हूँ ये क्या है। तो इधर आप क्या करोगे, दो लगाया आपने, N भी 2 हो गए, लेकिन N ये 2 लगाते ही क्या होगा, H पहले से 3 थे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो H हो गए 6, यानी कि 6 बनाने के लिए आपको यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, तो क्या हो गया 3H2, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शन तो आप बैलेंस कर लेते हो जिसमें पहले से ही फॉर्मूला बने बनाए आते हैं। लेकिन दिक्कत उन बच्चों को आती है जहाँ पर उसके वर्ड की फॉर्म में इक्वेशन लिखी होती। मान लीजिए उसने लिखा कि यही रिएक्शन को लिख दिया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल्स टू अमोनिया, ऐसे लिख दिया, या फिर लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कॉपर मेटल इक्वल्स टू कॉपर क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ऐसे लिख दिया। अब दिक्कत उन बच्चों को आती है जिनको फॉर्मूला बनाना नहीं आता है। अब क्योंकि फॉर्मूला बनाना, उसने तो केमिकल इक्वेशन को वर्ड की फॉर्म में लिख के दे दिया, जैसे एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चन और मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम में आपके वर्ड इक्वेशन लिख के आएगी जिसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस तो बाद में करोगे, तब से पहले तो उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसको फॉर्मूला की फॉर्म में, सिंबल की फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस करोगे। आपको बैलेंस करना तो आ गया लेकिन सिंबल लिखने आ नहीं रहे हैं, तो फिर तो उनका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे उसकी बात है। कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी फॉर्मूला उसको आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो बैलेंस करने से पहले मैं आपको एक राय दूंगा कि आप जो है इन चीज़ों को ध्यान से देखें और इनको थोड़ा सा याद करें। जैसे हाइड्रोजन है तो आपको सिंबल तो याद होंगे लेकिन उसके चार्जेस भी याद करो। तो यहाँ मैंने बहुत ही कम लिखे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो मेन जो आपके चैप्टर में 10th क्लास में केमिस्ट्री में जो काम आएगा वो मैंने यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश की है। आगे जो आएंगे उसको आगे भी हम देखते चलेंगे। सबसे पहले हम देखें हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन आपको पता है H तो सिंबल होता है, +1 इसके ऊपर चार्ज होता है। भाई अभी मैं आपको ये सिर्फ चार्ज की बात बता रहा हूँ कि चार्ज आप नॉर्मल याद कर लीजिए। हालांकि आप आगे चल के जब पीरियोडिक टेबल आए चैप्टर, आगे के चैप्टर आएंगे तो तब आपको ये भी पता लग जाएगा कि +1 चार्ज क्यों आया इसके ऊपर, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज क्यों आया, ये भी पता लग जाए। तो अभी आपको ये याद रखना है कि किस किस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज होता है, ठीक है। सिंबल क्या है ये नॉर्मल आप याद करें तो गारंटी है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बेरियम के ऊपर होता है +2, जिंक के ऊपर क्या होता है Zn+2। तो आप इसको देखें, नॉर्मल नोटबुक में लिखे, स्क्रीनशॉट लें और इसको एक बार लर्न करें। और अभी देखो आपको क्या अभी एक फॉर्मूला बनाना ही पता लग जाएगा। कैल्शियम क्या हो जाएगा Ca+2, मैग्नीशियम Mg+2, कॉपर Cu+2, मैग्नीज Mn+2, फेरस Fe+2, लेड यहाँ पे यूज करें लेड Pb+2, क्लोराइड। अब इधर एल्यूमिनियम मतलब Al+3 और फेरिक Fe+2। तो ये हमने यूज किया। अब ये तो रहे हमारे पॉजिटिव वाले, हमने एक साइड में लिखे हैं, और निगेटिव चार्ज वाला हम इधर लिख रहे हैं, जो हमारे मैक्सिमम यूज होने हैं वो उनको लिख रहा हूँ, बस फालतू नहीं लिख रहा हूँ। तो क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड Cl होता है, -1 चार्ज होता है। सल्फेट क्या होता है, SO4 के ऊपर -2 होता है। नाइट्रेट होता है NO3 -1 होता है। कार्बोनेट CO3 -2 होता है।
हाइड्रोक्साइड के लिए आप लिखोगे OH-1, 1 आप माइनस भी लगा सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, बात एक ही है उसकी। ऑक्साइड होता है -2 होता है O के ऊपर, सल्फाइड होता है S के ऊपर -2, ब्रोमाइड होता है Br के ऊपर -1 होता है, आयोडाइड I के ऊपर -1 होता है। तो ये चार्ज हमने लिखे। अब यहाँ पर नॉर्मल आप देखते हो, जैसे किसी को बच्चे को एसिड के फॉर्मूला भी याद नहीं होते हैं तो आप बनाना सीख सकते हो। तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो मैंने कहा कि जैसे A की पावर स्मॉल a और B की पावर स्मॉल b, तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा हम क्या कर सकते हैं, A के नीचे तो जाएगा, इसके चरणों में चला जाएगा स्मॉल b, यानी कि B की पावर गई, और B के चरणों में इसके नीचे जो आ गया वो स्मॉल a आ जाएगा, दोनों का एक दूसरे के चरणों में आ गया, ऐसे कर। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे किसी ने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बताएं या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बताया, तो आप देखो सबसे मेन जो कॉमन जो एसिड चलते हैं वो 3 इनसे बन जाएंगे। आप इन तीनों के आगे क्या लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, आपके 3 कॉमन एसिड आ जाएंगे। और सेम यही नाम याद करो, आप CL को क्लोरीन ना पढ़ के क्लोराइड पढ़ो, ठीक है ना। क्लोरीन ना पढ़ो, Cl क्लोरीन होता है सबको पता है, लेकिन आप क्लोराइड पढ़ो, क्योंकि हमें यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं कि जिससे ही बैलेंस कर सके केमिकल इक्वेशन को। इसलिए आप क्लोरीन ना पढ़ के क्लोराइड पढ़ो, ठीक है ना। ऑक्सीजन ना पढ़ के ऑक्साइड पढ़ो, ब्रोमीन ना पढ़ के ब्रोमाइड पढ़ो। देखो कैसे, मान लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड, अब Cl है, Cl के ऊपर -1 है और हाइड्रोजन हमने लगा दिया, क्योंकि एसिड के लिए हाइड्रोजन होना जरूरी है। जब भी सेम चार्ज हो जाते हैं, जैसे +1 -1, तो आप क्या करो, सीधा सीधा सेम टू सेम लिख दो, क्योंकि आप नीचे लिखोगे तो 1 तो 1 ही होता है। तो मैं अगर लिखूँ H1Cl1, प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि कंपाउंड पॉजिटिव और निगेटिव के साथ मिलके ही बनेगा। तभी आप ले लो 2 कंपाउंड, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव लिया तो 1 1 है, तो आपको पता है कि भाई क्या 1 का तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन होगी यही बनेगा। ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे सल्फेट का हो गया, तो सल्फेट का मतलब क्या, एस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या हो जाएगा +1 और SO4 क्या हो गया -2, तो हाइड्रोजन लगाओ इनके सामने, तो ये -2 H के नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा H2, और ये बन जाएगा SO4, तो SO4 के नीचे गया ऐसे भाई, क्योंकि O और S अलग अलग एटम है तो मैंने लगाया ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो क्या बनेगा, पूरा फॉर्मूला बनेगा H2SO4, क्योंकि 1 तो 1 होता है। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड के लिए हम क्या लिखेंगे, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया H2SO4। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड के लिए हम क्या लिखेंगे, भाई एसिड है तो H तो होगा ही, हाइड्रोजन आयन लगाना पड़ता है। NO3 क्या होता है, नाइट्रेट, सामने लिखा हुआ है -1, तो 1 1 होता है, सीधा मैं लिख देता हूँ HNO3 नाइट्रिक एसिड। ऐसे ही आपको कोई और फॉर्मूला बनाना है तो आप कैसे बना सकते हो, मान लीजिए आपके केमिकल इक्वेशन में लिखा मिल गया कि भाई बेरियम क्लोराइड है और वो सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है, तो बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्या होता है, देखो Ba के ऊपर +2 चार्ज होता है, तो मैंने लिखा Ba+2, ठीक है। और उसने कहा कि क्लोराइड, तो क्लोराइड क्या हो गया इधर, ये क्लोराइड क्या होता है Cl के ऊपर -1, तो आप लिख दो क्या हो जाएगा Ba के नीचे क्या आएगा 1, और Cl जो है Cl के नीचे आ जाएगा +2 का, प्लस और माइनस लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो Ba को मल्टीप्लाई किया 1 से तो Ba ही रहेगा और Cl रहेगा ऐसे, तो क्या बन गया, बेरियम क्लोराइड बन गया। आगे जब भी रिएक्शन बैलेंस करेंगे मैं आपको फॉर्मूला बना के तब समझाऊंगा। ऐसे ही आपको किसी ने बता दिया कि भाई एल्यूमिनियम सल्फेट का बनाओ, एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है Al के ऊपर +3, देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर। सल्फेट क्या होता है, सल्फेट ये रहा, देखो SO4 के ऊपर -2, SO4 -2, तो क्या बन जाएगा, देखो Al के नीचे जाएगा -2 था तो ये 2 आ गया। अब SO4 बच्चे क्या करते हैं, ये 3 जो है डायरेक्ट यहाँ लगा दिया है, अब यहाँ लगा दे तो 43 हो गया। दूसरी बात सिर्फ O के साथ में है ये, जबकि ऐसा नहीं होता, क्या होता है, जबकि क्या होता है कि अगर हमें 3 लगाना है तो S और O दोनों का होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, तब इसको 3 लगाएंगे तो दोनों का हो जाएगा, है ना। ऐसे ही किसी ने कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का बताओ भाई, तो सोडियम क्या होता है, देखिए सबसे ऊपर से नीचे हाइड्रोजन के नीचे ये लिखा हुआ है सोडियम, तो क्या हो गया Na+, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH-1, तो सेम, तो आप क्या करोगे NaOH,
तो ये इसके नीचे जाता, तो इसके Na के नीचे 1, OH के नीचे 1, तो क्या बन जाएगा 1 तो 1 होता है, तो आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती OH। और कभी कभी जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बराबर हो, जैसे +1 -1 थे, सेम ऐसे ही जैसे मैं कहूँ कि कैल्शियम सल्फेट है, तो कैल्शियम के ऊपर +2 होता है, सल्फेट के ऊपर -2 होता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, +2 -2 जब भी बराबर हो तो आप हटा दीजिए, दोनों को हटा दो और सीधा सीधा सिंपल लिख दिया करो। किसी का +3 -3 है तब सेम आ जाएगा, +1 -1 है तब सेम लिख दो, +2 -2 तो सेम लिख दो। इस तरीके से क्या है कि ये फॉर्मूलों के सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, अगर करना है तो आपको ये चार्जेस याद कीजिए, ठीक है, ये चार्जेस याद कीजिए यहाँ तक, ये पॉजिटिव वाले और ये निगेटिव वाले, तो मैक्सिमम आपको कभी भी बैलेंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला ही बनाना नहीं आ पा रहा है तो आप बैलेंस कैसे करोगे। एग्जाम में ज़्यादातर वर्ड इक्वेशन आएंगी, और वर्ड इक्वेशन तो आप बैलेंस तब करोगे जब उसका फॉर्मूला लिख पाओगे। फॉर्मूला लिखोगे इस तरीके से, तो इनको आप याद करें और फॉर्मूला बनाने की प्रैक्टिस करें अलग अलग। जैसे मैं आपको बोलता हूँ इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे आप बनाएं, जैसे सोडियम सल्फेट का बना के देखें क्या हो सकता है, ठीक है, कमेंट करें, ठीक है, वीडियो के लास्ट में जो है कमेंट में सेक्शन में आप कमेंट करें अपना, और कमेंट करके बताना कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड का क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड का क्या बनेगा, जिंक सल्फेट का क्या बन सकता है, ठीक है ना, फेरस सल्फेट का क्या बन सकता है, ठीक है, इस तरह से आप बनाएं। सोडियम ऑक्साइड का क्या बन सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बन सकता है, इतने मैंने बोले, आप इसको जो है कमेंट में आप इसको बताएं। तो ये तो हमारा इस लेक्चर में हमने जो है बेसिक इस तरह से किया है कि हर चीज़ आपको आगे बैलेंस कर सके। अगले वीडियो में हम बैलेंस कैसे की जाती है रिएक्शन उसको सीखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, एक बेसिक, और उसके बाद में जल्दी से जल्दी हम उसको कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड में कैसे कर सकते हैं और लॉन्ग मेथड क्या, दोनों में आपको बताऊंगा। साथ में करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।